प्रेज द लॉर्ड। सबको को जय मसीह की। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 142। उसमें हम पाते हैं, मेरे साथ सब कोई निकाल लेंगे। उसका हेडिंग है सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हर एक को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। पिता परमेश्वर, यहाँ जो भी प्रभु ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु शामिल हुए हैं, एक एक जन को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो इस समय प्रभु जी ऑनलाइन में देख रहे हैं, ओ पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन में प्रभु तू नया काम कर। आज की मीटिंग प्रभु जी, हर एक के बंद दरवाजे, जिनके जीवन बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं पिताजी, आज उनके हर एक जीवन के हर एक बंद दरवाजे खुलने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य करें। हमारा गाया जाना, बजाया जाना, सब कुछ प्रभु आपको भाने योग्य होने पाए। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु जी बीमारी की अवस्था में हैं, जितने लोग प्रभु जी अपने बिस्तर पर करा रहे हैं, प्रभु शायद उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में प्रभु तू नया काम कर। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु चंगाई को दे प्रभु जी। प्रभु वो चंगाई को पाने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे लोग जो कर्ज में प्रभु डूबे पड़े हैं प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु, जो व्यवसाय करते करते प्रभु उनकी आमदनी खत्म हो चुकी है। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू नया काम कर प्रभु जी। आज प्रभु तुझसे मांगते हैं, जो भी प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई दर्द है, अगर अकेलापन का शिकार है प्रभु जी, प्रभु वो प्रभु जी सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। पिता परमेश्वर, आप उनके साथ में रहना प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा प्रभु, वचन में लिखा है, देखो सदैव मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ प्रभु जी, मनुष्य के साथ प्रभु जी एक दिन चला जाएगा। मनुष्य एक दिन साथ देने से इनकार कर सकता है, लेकिन प्रभु जी आपका वायदा है, देखो मैं जीवन के अंत लो, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। पिता परमेश्वर, एक एक जीवन में काम करे प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी इस समय प्रभु जी आपके वचन को लेकर प्रभु जी बैठे हैं, प्रभु जो वचन आज पढ़ाया गया, प्रभु जो वचन प्रभु सुना गया, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु 100 गुना काम आने वाले होने पाए। हर एक को ब्लेस करना प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। ये समय है, सब कुछ भूलकर उसकी आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है।
आइए उसकी आराधना करें, अपने सब कुछ भूलकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस। हाँ वो प्रभु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करने आए हैं प्रभु जी। इस जगह को भर दे प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इस समय वो कहीं और नहीं पिताजी, लेकिन प्रभु आपके चरणों में आए हैं। एक एक जन को ब्लेस करें प्रभु जी। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। भर दे प्रभु जी एक एक जन को। हालेलुया। पवित्र, यस जीसस। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हाँ प्रभु जी, धो दे प्रभु जी, अपने लहू से धो दे प्रभु जी। एक एक जन को धो दे प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सब मिलकर कहेंगे पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। यस मास्टर, अपने लहू से धो दे प्रभु जी। प्रभु इस समय जब हम आपके सम्मुख आए हैं, अपने सब कुछ भूल कर प्रभु जी हम तेरी ओर आते हैं प्रभु जी। हमारे गुनाहों को प्रभु जी तू अपने लहू से धो दे प्रभु जी। अपने लहू से धो और साफ कर प्रभु जी। जितने कोई प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु ज्वाइन किए हैं प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी, प्रभु उनको ब्लेस कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू। शुद्ध जल तू छिड़क दे, हाँ मास्टर, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। सब मिलकर कहेंगे शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना
धो दे मेरे प्रभु। सबको मिलके कहेंगे Oh yes, Jesus. मुझको तू, सबको मिलके अपने दाहिने हाथ को सर के उठा के कहेंगे Yes, Jesus. मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करना प्रभु जी, एक एक जन प्रभु जी जब तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, उनकी कौन सी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी लेकर आपके सम्मुख आए हमें नहीं मालूम, लेकिन तू जानता है प्रभु जी, क्योंकि तू अंतर्यामी परमेश्वर है प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज एक एक के जीवन में उनकी प्रार्थना और रिक्वेस्ट को प्रभु जी अब हाँ आमीन के साथ सुन लेना प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस तेरा यस प्यार फादर, है सबसे महान, कैसे करूं मैं ये बयान। हाँ प्रभु तेरा प्यार है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ओ यस जीसस, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हाँ प्रभु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो यस परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, तेरा प्यार है सबसे महान, हाँ प्रभु जी, कैसे करूं मैं ये बयान। यस मास्टर, तेरे ही वचनों को मैं मानता रहूं, तेरे ही वचनों पे मैं चलता रहूं, तेरे ही वचनों को मैं मानता रहूं, तेरे ही वचनों में मैं चलता रहूं, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ यस लॉर्ड, क्योंकि उस लहू सभी मिलकर में वो ताकत है, उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। सब मिलकर कहेंगे यस जीसस, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा लहू बहुत कीमती है प्रभु जी। तूने उस क्रूस पर से प्रभु हमारे खातिर, सिर्फ हमारे खातिर प्रभु लहू बहाया है प्रभु जी। आज हम आपको क्या दे प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु। आज टूटे हुए मन को लेकर प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हालत को तू जानता है पिता परमेश्वर, आज तेरे चरणों में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना, सब मिलकर कहेंगे आराधना करते हैं हम, यीशु तेरे नाम से। यस जीसस, तेरी आराधना करने आत्मा आए। और हाँ प्रभु जी, सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। यीशु तेरे नाम से।
सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं हम। धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं प्रभु, तेरे नाम से हम यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपके बच्चे इकट्ठे हुए हैं, वहाँ आप हमें मांगा वर देंगे प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है। आज की प्रार्थना, आज की स्तुति और आराधना प्रभु ये खाली हाथ नहीं जाएगी प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी आराधना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हमारी गिड़गिड़ाहट को आज सुन रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। उसको धन्यवाद करें पूरे मन से, पूरे शक्ति से उसके धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू। आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करते हैं हम। यस लॉर्ड। आराधना करते हैं हम यीशु तेरे नाम से, तेरे नाम से प्रभु जी। ओ यस जीसस। भर दे प्रभु एक एक जन को, छू ले प्रभु जी एक एक जन को। तेरी आराधना करने आए हैं प्रभु जी। हमारी एक एक आराधना प्रभु जी तू जानता है। हालेलुया। हमारे मन के हर एक विचारों को तू जानता है प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हाँ प्रभु जी। हमको जलाना है। यस लॉर्ड। वो आग प्रभु जी आप हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को जब हम पढ़े प्रभु जी, प्रभु हमारे अंदर प्रभु वो ताकत दीजिए प्रभु जी, वो बल दीजिए प्रभु जी, ताकि जो वचन प्रभु हम सीखते हैं हम दूसरों को फैला सके प्रभु जी। हालेलुया। ताकि तेरे वचन का प्रचार होने पाए प्रभु, जिनको आज तक वचन नहीं मिला है प्रभु, दूर दूर तक प्रभु जी वो वचन का प्रचार होने पाए, तेरे वचन को लोग सुनने पाए प्रभु जी और अपने जीवन से अपने मन को फिराने पाए। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे वचनों पर ही चल कर मैं तेरे प्रेम में बना ही रह जाऊं, तेरे वचनों पर ही चल कर मैं तेरे प्रेम में बना ही रह जाऊं। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी। मुरझाया गया फिर काटा गया, यस लॉर्ड। मुरझाया गया फिर काटा गया, फिर आग में झोंका जाता हूँ, फिर आग में झोंका जाता हूँ। ओ यस जीसस। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद।
हालेलुया। सबों को प्रेज द लॉर्ड, सबों को जय मसीह की और सबों को यीशु सहाय। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए कि उसने फिर से हमें और आपको ये सुंदर सा मुबारक मौका दिया है कि आज हम उसके नज़दीकी में आ सकें। बहुत से लोग हैं संसार में जो इस दिन को देख नहीं सके और इस संसार को छोड़कर हमारे प्रभु के पास चले गए हैं वो, लेकिन हमें और आपको आज ये सुंदर सा मौका दिया है कि आज हम इस संसार में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। और एक वचन के द्वारा से आज मैं आप सबों को उभारना चाहता हूं। एक वचन जो हमें मिलता है 2 तिमोथियंस 2 तिमोथी 1:9 जिसमें लिखता है कि जिसने हमारा उद्धार किया जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्यारे मित्रों, आज मैं इस वचन के द्वारा से आज मैं आपको उभारना चाहता हूं, और ये वचन जो है आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए है कि आज हमें इस बात को समझना है कि आज परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। उसने कहा कि मैंने तुझको जगत की उत्पत्ति से पहले हमने तुमको चुन लिया है और तुमको अपना बना लिया है। प्यारे मित्रों, आज हम 2 तिमोथी 1:9 जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही है उसने हमको और आपको चुन लिया है। और प्यारे मित्र, आज हमारा केवल बुलाया जाना ही नहीं है। बहुत से लोग आज इस बात को सवाल को रखते हैं कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, तुम्हारी कॉलिंग क्या है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हर एक को नाम लेकर बुलाया है। यह उसकी बुलाहट है कि परमेश्वर ने हमें और आपको नाम लेकर बुलाया है कि जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। इस समय पहला पत्रस 1:13 में लिखता है, चैप्टर 1:13 में लिखता है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। हमारी हेडिंग आज बुलाहट के विषय में है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है। हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है जिससे तुम उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को बहुत आशीष दे। आज हम इस बात को आज इसलिए हम देख रहे हैं आज कि आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए क्या करें। आज हमारी बुलाहट क्या है। हर एक को उसने नाम लेकर बुलाया है। हर एक को काम दिया गया है, जो काम तुझे मिला है और उससे अपनी शक्ति भर वो करना। हर एक का काम नहीं है प्रचार करना। आप घर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट संडे हमारा वचन था इस समय कि प्रार्थना भी एक सेवा है। आप घर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकते हैं। अपने पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना वो करना है आपको, अपने समाज के लिए, अपने जिसको आप जानते हैं, जो भी आप जिनके विषय में भी आपने सुना है कि वो बीमार है, चाहे आत्मिक रूप से बीमार है, आप उनके लिए भी प्रार्थना वो कर सकते हैं कि प्रभु आज वो आत्मिक रूप से बीमार है, आज उनको कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है, और इस समय आप उनको अनुग्रह करें और आप उनको एक मौका दें ताकि जो भी वचन है जब वो सुनता है वो वचन उसके जीवन में 60-70 नहीं वो 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया। कि परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार चलो। पहला कुरिन्थियों 1:17 की हेडिंग में लिखता है, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार चलो। हर एक को उसने नाम लेकर बुलाया है। हर एक को उसने बुलाया है, अपने राज के लिए बुलाया है। हालेलुया। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है
और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है। प्यारे मित्रों, ये वचन को आज मैं आपको बहुत स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह उसमें चले। यह है आपकी बुलाहट। हर एक को उसने बुलाया है। हर एक का काम नहीं है प्रचार करना। लोग आज इस बात को केवल पूछते हैं, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट क्या है। अपनी बुलाहट को पहचानो। आज हमारी बुलाहट यह है कि परमेश्वर ने हर एक को आज उसने बुलाया है, हम वैसा ही उसमें चले। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि मार्ग यही है, इसी में चलो। जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है वो सत्य है। मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। प्यारे मित्रों, हर एक को उसने अपना नाम लेकर बुलाया है और केवल बुलाया जाना ही नहीं है, हमें चुना जाना है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन आज चुने हुए इस संसार में बहुत ही कम है। प्यारे मित्रों, इस समय रोमन्स चैप्टर 8 उसका 30 में लिखता है, रोमी 8 का 30 में लिखता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। प्यारे मित्रों, आज हमें और आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है। परमेश्वर ने हर एक को नाम लेकर बुलाया है। हर एक उसके राज्य के लिए बुलाए हुए हैं। हर एक बुलाए हुए हैं। इसलिए कहता बुलाए हुए तो बहुत है, सबको उसने नाम लेकर बुलाया है। लेकिन आज केवल बुलाए जाने को नहीं, लेकिन अपने सिद्ध करने की इच्छा को पूरा करता रहो। हालेलुया। इस समय बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन क्या हम चुने हुए हैं? बुलाया जाना और चुना जाना। बुलाए हुए बहुत है, लेकिन क्या हम चुने हुए हैं? आप बोल सकते हैं कि मेरी बुलाहट है, मेरी बुलाहट है, उसने मुझको नाम लेकर बुलाया है। केवल बुलाया जाना ही नहीं है, क्या हम उसके राज्य के लिए, क्या हम चुने गए हैं? राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। ये वो गीत है। हालेलुया। इस समय एक वचन को और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि इफिसियंस चैप्टर 4 इसका 1 में लिखता है, 1 में लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे ये विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, हालेलुया, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से मैं बुलाया गया, जिस बुलाहट से मेरे परिवार बुलाया गया, जिस बुलाहट के द्वारा से आप सुन रहे हैं, आप और आपका परिवार जो कि बुलाया गया है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो। अपनी बुलाहट को यही इस प्रकार से हमें पहचानना है। प्यारे मित्रों, हर एक को उसने सेवा के नहीं बुलाया है। हर एक को पुलपिट पे खड़ा होने का नहीं बुलाया है। हर एक को काम अलग अलग दिया गया। प्यारे मित्रों, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना वो कर सकते हैं। परमेश्वर तो अपने मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपके मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। प्यारे मित्रों, इसलिए हम अपने आप को आज जांचेंगे, अपने आप को हम परखेंगे कि विश्वास में हो कि नहीं। आज हम जांचे जाने और परखे जाने के लिए बुलाए गए हैं। प्यारे मित्रों, आज हम जांचे जाने और परखे जाने के लिए बुलाए गए हैं। अपनी बुलाहट को पहचानो, अपनी बुलाहट को जांचो, अपनी बुलाहट को परखो कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जितना तुम्हें दिया गया है उतना ही तुमसे लिया जाएगा, और जिनके पास में कुछ नहीं है उनके पास में जो है वो भी ले लिया जाएगा। प्यारे मित्रों, इस समय हमें और आपको आज उस आग की भट्टी में से हम ताए जाने को हम आज तैयार रहना है। प्यारे मित्रों, इस समय जो संसार की परिस्थिति है ये वेकअप कॉल की तरह है। ये आपके लिए अलार्म घंटी है, ये खतरे की घंटी समझ जाइए इसको आप। इस समय परमेश्वर हर एक को हिलाना चाह रहा है कि उठ और प्रकाशमान हो, और जाग और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। इस समय एक वचन के द्वारा से आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, जो कि इफिसियंस चैप्टर 1 का 4 में लिखता है, इफिसी 1 का 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया है और अपना बना लिया है। प्यारे मित्रों, हमें आज चुने जाने की जरूरत है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है। प्यारे मित्रों, इस दौड़ में दौड़ते सभी हैं, सब कोई दौड़ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब कोई दौड़ रहे हैं, और सबको लग रहा है कि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम एक ही को मिलेगा। प्यारे मित्रों, आज वो इनाम एक को मिलेगा। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन एक है जो इनाम लेके जाता है। प्यारे मित्रों,
क्या हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने के योग्य हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम। हालेलुया। दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन केवल 3 को मिलता है इनाम। ये दौड़ में फर्स्ट आया है, ये दौड़ में सेकंड आया है, ये दौड़ में थर्ड आया है। प्यारे मित्रों, उन तीनों को इनाम मिलता है, तीनों को इनाम मिलता है। हम ऐसा दौड़ें कि हम जीते। हालेलुया। अपनी बुलाहट को पहचानना है, और जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, क्योंकि दौड़ में दौड़ते सभी है, इनाम एक ही ले जाता है। और केवल बुलाए जाने नहीं है, लेकिन अपने चुने जाने को, क्योंकि सभी मुझसे हे प्रभु कहते हैं। सब कोई हे प्रभु कहते हैं। क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने अचंभे काम नहीं किए? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह देगा हमसे कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तुमको नहीं जाना। ये आज में ये वचन आपको निराश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको उभारने के लिए कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, केवल प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो और हमारे जीवन में पूरी हो। प्यारे मित्रों, जिसने उन्हें पहले से ठहराया उन्हें उसने बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया भी उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। प्यारे मित्रों, अपने इस वचन को बिल्कुल याद रखिए आप, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29 में लिखता है, रोमी 11 का 29 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। वो कभी अपने वचन से टलता नहीं है, वो अपनी बुलाहट से कभी टलता नहीं है, वो आपकी कॉलिंग को देख के कभी टलता नहीं है। जो भी काम आपको दिया है उसे अपनी शक्ति भर वो करना। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा से आज मैं आपको केवल एक बात को आपको उभारना चाहता हूं। आज का वचन बहुत लंबा नहीं करूंगा, आज छोटा सा वचन होगा, लेकिन आप ये छोटे से वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हालेलुया। जो भी वचन यहां से बोला जाता है, आज ऑनलाइन में बहुत वचन आ रहे हैं, आज एक से एक वचन है, आज एक से एक बोलने वाले हैं। आज हर कोई प्रीचर है, आज हर एक कोई आज मतलब बोलने वाले हैं, एक से एक बोलने वाले, एक से एक समझाने वाले, लेकिन कितने लोग समझ रहे हैं? आज मैं जब देखता हूं, यूट्यूब में देखता हूं, फेसबुक में, हर कोई, जवान लोग, यंग लोग, सब कोई प्रीचिंग कर रहे हैं। आज जवान लोगों को देखता हूं मैं, आज एक से एक जवान लोग आज वचन का प्रचार कर रहे हैं। आज अच्छी बात है, सब कोई प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, सबको खड़ा होना है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिसने हमें उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। प्यारे मित्रों, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अपने चाल चलन को पवित्र रखना है। प्यारे मित्रों, आज हम छोटी छोटी आपके जीवन की जो बातें हैं, मैं केवल वचन से नहीं लेकिन आपको छोटी से बात के द्वारा से आपको उभरना चाहता हूं। हम मसीह कहलाते जरूर है, हम मसीह बोलते जरूर है, लेकिन हमारा जीवन को देखते हैं। संसार जैसा जीता है हम भी वैसे ही, हमारी चाल वैसे ही चाल है हमारी, जैसे वो चलता है वैसे हम भी चल रहे हैं। सकरे मार्ग में प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग, बहुत से लोग उसमें जा रहे हैं आज, लेकिन वो हमारी बुलाहट नहीं है। हमारी बुलाहट है सकरे मार्ग में चलो, ताकि उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सको तुम। आज छोटी छोटी गुप्त बातें जो हमारे जीवन में अभी भी है, छोटे छोटे पाप, चाहे आप बीड़ी पीते हो, खैनी खाते हो, तंबाकू खाते हैं, सिनेमा देखते हैं, झूठ बोलते हैं, ताश खेलते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, कितने पाप गिना हुआ आपको मैं। शराबी, कबाबी, सब मसीह लोग शराब की लाइन में दौड़ दौड़ के। एक दिन मैं गया था गोल मार्केट, वहां पर कुछ सामान लेने के लिए गया था मैं। एक दो मसीही को देखा हमने, शराब के लाइन में थे वो। मुझे शर्म आई, मैं हट गया कि वो देखेंगे पास्टर जी आ गया, पास्टर जी आ गया, भागो यहां से, उसकी लाइन खराब हो जाएगी। वहां पर वो सबसे आगे लाइन में था वो। इसका मतलब यहाँ के लाइन में सबसे आगे है वो। जब शराब की बोतल खरीदना हो तो सबसे आगे है वो। ये बुलाहट नहीं है हमारी। हम मसीह कहलाते हैं, लेकिन दोनों नाव में पांव रख के चलते हैं। हम इस नाव में भी चलते हैं, इस नाव में भी पांव रखते हैं हम।
प्यारे मित्रों, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, बीच में गिरेंगे हम। अपनी बुलाहट को पहचानना है हमें। जिस राज्य के लिए परमेश्वर हमें और आपको बुलाया है, आज अपनी बुलाहट को पहचानना है कि प्रभु ने हमें पवित्र होने की बुलाहट में बुलाया है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर आज इस छोटे से वचन के द्वारा से हमें और आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज जो भी आज इस वचन को सुना है, केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके चलने वाले बन सके। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को, जो मैंने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, हमारे जीवन की वो छोटी छोटी गुप्त बातें जो केवल मैं करता हूं और मैं ही जानता हूं और आप जानते हैं, अपने लहू से मुझको धोकर मुझको साफ करिए और मुझको नया बनाइए। इस समय जो भी आज मेरी आवाज को सुना है, केवल सुन के नहीं कि आज इसने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा बात बोला आपने, नहीं नहीं नहीं, मैं उस दिन अच्छा समझूंगा जब आप कमेंट में लिखेंगे, जब आप वचन सुनने के बाद नीचे कमेंट में लिखेंगे आप कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है और मेरे अंदर में ये बुराइयां थी, ये बातें मेरे जीवन में थी, आज इस वचन को सुनने के बाद मैंने इस काम को छोड़ दिया है, अब से मैं नया जीवन जी रहा हूं। तब मुझे लगेगा कि सचमुच में आज का वचन आपके जीवन में काम किया। केवल सुनते रहेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकलेगा, वैसा नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा, दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, कल, आज और युगाना युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, आपके चरणों को तले आते हैं, अपने शीश को नवाते हैं, अपने रिबल घुटनों को आपके सामने टेकते हैं। इस संसार में और कोई नहीं जिसके सामने अपने सर को झुका सके। आप राजाओं का राजा है, आप प्रभु का प्रभु है, स्वर्ग तो आपके सिंहासन है और इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी को आपने मनुष्यों को दिया, अपने पांव रखने की चौकी बनाया है, ताकि हम अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन आपके चरणों में रखने पाए। आज का दिन यदि कोई बीमार है, आज का दिन यदि कोई मुसीबत में है, आज का दिन यदि कोई पीड़ा में है, आज हम विशेष आपसे निवेदन करते हैं, अपने जख्मी हाथों को बढ़ाकर छूकर आप उनको शिफा करें, आप उसको चंगाई दे। प्रभु, इस समय हो सकता है कि आप वैसे बीमार नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आज यदि आप मन से बीमार है, आपके अंदर वो दुख है, चिंता है, मुसीबत है, आपके कोई परेशानी भी है, तो आज परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को हाँ और आमीन के साथ में दूर करने का वादा वो करता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मन ना घबराए। सारा आदर और महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग राज में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए इस समय हम तब अपनी अपनी भेंट को जो आप प्रभु के लिए लाए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी जो बैंक का डिटेल्स उसके अंदर आपको दिखेगा। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी अपनी भेंट को आप अपने प्रेयर टावर में जब आप आएंगे, आप उसको जमा कर सकते हैं इस समय। आइए इस समय हम एक गीतों में चलेंगे। इस समय मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना
कोई मिला। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को देकर पछताने वाला परमेश्वर, आज का दिन आपने एक एक को संभाल कर रखा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। सारा आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।